नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को इस महापर्व, लोक पर्व, छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज तीसरा दिन है और आपके स्क्रीन पर जो आप लोग देख रहे हैं और देख कर के ललचा रहे होंगे, इसे महाप्रसाद कहा जाता है, जिसे ठेकुआ का नाम दिया गया है। जी हाँ, इस ठेकुआ के लिए मैंने बहुत लोगों को युद्ध करते हुए देखा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो छठ पूजा के बाद में मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, मेरे घर आ जाते हैं कि भैया कैसे भी करके मुझे ये प्रसाद दे देना। तो भैया इस त्योहार में, इस व्रत में इस प्रसाद को तैयार किया जाता है। जो भी सीज़नल फल होते हैं उनको जमा किया जाता है, गंगा घाट पे जाते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए इस त्योहार को मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रारंभ में इस व्रत को किस-किसने किया था। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे लोगों ने इस व्रत को किया है, जिसमें मुख्य रूप से द्रौपदी जी ने इस व्रत को किया था, सूर्यपुत्र कर्ण ने इस व्रत को किया था और भी बहुत सारे लोगों के बारे में सुना है, मैंने पढ़ा है, जिन-जिन लोगों ने ये व्रत किया था। इस बात से ये तो पता चलता है कि ये व्रत कितना पुराना है, ये पर्व, ये लोक पर्व कितना पुराना है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है और उगते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। जैसे चमत्कार को नमस्कार है, उगते हुए सूर्य को तो सभी प्रणाम करते हैं, सभी सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी उपासना की जाती है। इससे ये शिक्षा मिलती है, दीक्षा मिलती है इस पर्व से कि जो बड़े हैं, जो महान हैं, वो तो महान हैं ही, लेकिन जो छोटे हैं, जो सूक्ष्म हैं, उन्हें भी कम नहीं समझना चाहिए। जो चले गए हैं, जो छोड़ करके चले गए हैं, जो नहीं हैं, वो भी हमारे लिए आज उतने ही पूजनीय हैं, उतने महान हैं। ये पर्व अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सोच रखता है। हम सभी लोग अपने सर पे दौरा रख के, टोकरी रख के जिसमें सीज़नल फल रखे होते हैं, गंगा घाट पर जाते हैं और वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, वहाँ कोई जात-पात नहीं होता। सभी लोग माँ गंगा के या किसी नदी के किनारे बैठ कर के इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से संपूर्ण करते हैं। और आज के दिन, तीसरे दिन में तो कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, बिल्कुल निर्जल होता है। आज का दिन बड़ा भारी होता है, आज की रात बड़ी कठिन होती है और अगले दिन जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तब हम लोग उनकी उपासना करके इस व्रत को संपूर्ण करते हैं। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि ये जो व्रत है अपने आप में बहुत सारी बातों को, बहुत सारी शिक्षाओं को, बहुत सारी दीक्षाओं को समेटे हुए है, बहुत सारी धारणाओं को तोड़े हुए है, जात पात की धारणाओं को, भेदभाव की धारणाओं को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से बताना चाहता था कि जैसे शादी ब्याह होती है या होली होती है, दिवाली होती है या कोई भी बहुत बड़ा त्यौहार होता है, सब में मुहूर्त देखा जाता है, समय देखा जाता है। उस मुहूर्त के आधार पर ही उस त्योहार को किया जाता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जहाँ मुहूर्त स्वयं सूर्य भगवान है। सभी लोग सूर्य के ढलने पर उनकी उपासना करते हैं, वहाँ सभी लोग एकत्रित होते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं और जब वो उदय होते हैं तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और उनकी उपासना करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं। इस तरह से इस व्रत को संपूर्ण किया जाता है। अपने आप में एक कमाल की बात है जिसमें कोई मुहूर्त नहीं है, जिसमें कोई समय नहीं है, इसीलिए इसको लोक पर्व कहा जाता है। सबका पर्व है ये। आज समूचे भारत में, समूचे हिंदुस्तान में और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इस व्रत को किया जाता है। अंत में मैं यही गाऊंगा, कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए।